नमस्ते बहन। नमस्ते भैया सीताराम। ये बताइए, जिस आदमी को हॉस्पिटल में ले गए एडमिट करने, हाँ हाँ उसकी तबीयत कैसे है? बहन, ये उसकी तबीयत तो ठीक है। जो जख्म हुआ था वो तो ठीक हो गया है, लेकिन उसकी आँख की रोशनी नहीं है। क्या? हाँ, आँख की रोशनी आँख गायब में है। रोशनी नहीं है? नहीं है। ऐसा करो, तुम जाओ लेके आओ। मैं तो लेके आ रहा हूँ। ए बड़का भैया, हाँ, कहाँ लिया जाते हैं? माधव या नहुराम तो ठीक हो जाए। कबे तब हम अंगुली में आँख खोचता बे। ए भैया तू जाना था भाई, ना जाते हमारे अंगुली में आँख खोचता। हमको खुद ही नहीं पता बा भैया, हमारा हाथ कहाँ जाता है भैया। आनर दोलर में नहीं जनते या भाई। हमका तू कहाँ लिया है क्या है बेटा भैया तू? तो को कहाँ लिया जाता है? हाँ, तो को ले जाते कब्रिस्तान में। काय मजाक करता है भाई? देख भी हड़बड़ाना। जो बहन जी आपको एडमिट कराई थी हॉस्पिटल में, वो बहन जी आपको बुलाई हैं। ए भैया कहाँ हम देखा था ना सारे के कहन आखिर न दीदा मगे मलीदा। हम बताओ थी बहन जी बुलाए हैं, कहा था कहाँ है भैया? अबे तो जा खड़ा हुई खड़ा रहो, और उनका बुला देते तो उससे कुछ पूछिए चीबे। मिलाए दा भाई, बात कराए दा भाई। बिल्कुल बुला देते हैं। बहन जी आइए, सामने खड़ा है। क्यों? देवी जी, ये आपका ख्याल मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा देवी जी। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, मेरी तबीयत तो ठीक हो गई, लेकिन मैं दोनों आंखों का अंधा हो चुका हूं। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मालिक। लेकिन ये बताइए, आप बचपन के अंधे हैं या बीच में हुए? मैं बचपन से अंधा नहीं हूँ। मैं अपने बहन को पानी पिलाने जा रहा था, ना जाने कौन मेरे पीछे से वार कर दिया, मेरा सर फट गया, मैं बेहोश हो गया, मैं कुछ नहीं जानता था। मेरी बात सुनो। बोलो, कहना क्या चाहती हो? अरे बता न हो जवाना में क्या है जगह का रहने वाले हो? देवी जी, बोलिए जी। जानना चाहती हो
मेरा क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला हूँ? जी हाँ। मेरी बात सुनो, आपको कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा नाम है कुंदन, मेरा नाम है कुंदन, चंदनपुर ठिकाना। चुना पाना देवी जी, मेरा नाम कुंदन कुमार है। मैं चंदनपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन आपका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाली हो? मेरा नाम उर्मिला है, मैं बिनेपुर के रहने वाली हूँ और मेरे भैया का नाम बाबू सिंगानिया सिंह है। यानी कि आपका नाम उर्मिला है? जी हाँ। बिलापुर के रहने वाली हो, लेकिन उर्मिला, ये आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप घबराइए मत, आज से मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी और किसी आंख वाले डॉक्टर को ले चलूंगी, तुम्हारे आंखों का इलाज कराऊंगी। अगर वहां से नहीं ठीक होगा तो मैं माता जी के पूजा करती हूँ और माता जी के मंदिर में ले चलूंगी, उनसे भीख मांगूंगी। हो सकता है माता जी की कृपा हो जाए, आपकी आंखों में रोशनी आ जाए। चलिए मेरे साथ। ए उर्मिला, बोलिए क्या कहना हमारी चाहते बात सुना। बोलिए। कहे माई पाला जी दहो भात खा देख बेटा। हाँ मैं बैठ रही हूँ, इसी वक्त फोन करके मेरे प्रेमी बाबू सिंघानिया सिंह को बुलाओ गन्ना चूस के। आ बढ़िया। कहा तही मालकिन, यह ठेल वाले से लगाई का? ये एयरटेल एयरटेल और सोची है ठेल के लगाई। हिट 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 हिट। हेलो हेलो, आप कौन बोल रही हैं? अबे फोन किधर लगाया है? हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? अबे फोन कहाँ लगाया है?
बाबू सिंघानिया सिंह के पास। हाँ, मैं सिंघानिया सिंह बोल रहा हूँ। बोलो, क्या काम है? आइए, हमारी मालकिन आपको याद कर रही है। कौन, सीताराम? हाँ क्या कहा नंदनी मुझे याद किया है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, रखो फोन, में आ रहा हूँ। ठीक है, आइए। क्या बताओ, अचानक नंदनी का फोन मेरे पास और अचानक याद किया है। बात क्या हो सकती है? और मैं नंदनी के घर तक आ गया हूं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, गेट बंद है। आवाज देता हूं, अरे मैंने कहा इस हवेली में कौन है? शाबाश शाबाश, चला सर, कम से कम बताया तो कि यहाँ हवेली में 4 कौन है। हम सोचे हवेली घर 3 ही कोने का बना था। अबे मैं कौन नहीं पूछ रहा हूं, इस हवेली के अंदर कौन है? जरा बाहर आओ, गेट खोलो। का सो रहा स्टूडियो वाले? ये साला कह रहा अभी मैं अपने मालकिन का कर रहा हूं, पता नहीं साला क्या कर रहा है। अबे जरा आके गेट खोलो, कुछ जरूरी काम है, बाद में कर लेना। अबे तू बाहर आता है, हमारी खोपड़ियां खराब करता है। कहीं हमारा दिमाग खराब हो गया बेटा। गेट को हम तोड़ दी के अंदर आ गए ना, तो समझ लो तुम्हारी खैर नहीं है। एक तो मालकिन रोज कहो करे को रहे कहीं, आज कहीं गोड़ हाथ दबा गया, दबावे लगे पता नहीं क्या आँख फाट पड़ा। अब जात ही देखा तो क्या आए बा। हेलो, हेलो मेरे राजा, खुला है दरवाजा, एक बार आजा आजा आजा। क्या बताओ, कहे मुझसे भूल तो नहीं हो गई? मैं नंदनी के घर समझकर कहीं दूसरे का दरवाजा तो नहीं खटखटाया? ये कैसा हो सकता है? नंदनी तो इसी घर में रहा करती थी। हेलो, क्या है मेरे राजा? हेलो, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैं कौन हूँ? अरे मेरा नाम है बुचबुचा रानी। कैसो, नाम तो बड़ा अजीब है, बुजबुजा रानी। देखिए बुजबुजा रानी, मुझसे टूटी हो गई, मुझसे भूल हो गई। मैं किसी और का घर समझकर तुम्हारे दरवाजे में धक्का दिया, आवाज दिया, मुझसे गलती हो गई। मुझे और किसी के घर जाना है, चलता हूँ। अरे कहाँ? अरे मेरा नाम है बुचबुचा रानी, मैं रात भर बुचबुचाती हूँ राजा। लेकिन मुझे रोक कर क्या करोगी? ताई सुन लेता, दिन मिले हुआ चला जाता बड़े मौके से। ताई सुन हमारी बात। हे बालू रे तवा, हे बालू रे तवा, डगरिया चला बकाई से। बालू रे तवा में गोवाए जोहरी जोहरी।
क्या हुआ? ओहे बालू रे तवा में बोवाए जोहरी माजा मारा हमरे राजा बिछाई के गोदारी। बालू रे तवा बगरिया गला भकाई के। ये क्या कह रही हो? बालू रे तवा बोवाए वरसे। आरसी फिर क्या हुआ? ओहे बालू रे तवा में बोवाए वरसी माजा मारा हमरे सैया हो जन्म के तारा से। देखिए ये तुम्हारा मनसा कभी पूर्ण नहीं हो सकता, और मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं कि हर किसी के साथ ऐसा मैं कर सकता हूं। देखिए मुझसे भूल हो गई, मैं तुम्हारे घर पर आ गया, अब मैं चलता हूं। सुना सुना मेरे राजा, आए हम कहे सबसे ऐसे माला 400-500 काम चलावत हुआ तो हमसे सभी 50 में काम चला लो मेरे। देखो जहां तक पैसे की बात है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं 10-20 वैसे दे दूंगा, लेकिन ये तुम्हारा मनोकामना मुझसे पूर्ण नहीं हो पाएगा। आए बाबू साहब हमका ना चिन्ह था। नहीं, मैं तो नहीं चिन्ह रहा हूँ, आए हमका चिंता नहीं है बाबू साहब। बिल्कुल नहीं पहचान रहा हूँ। तोहरे आँखी में पेचिश पड़ती है। इसमें पेचिश की क्या बात है? आए हम सीताराम है, सीताराम। क्या बे हरामखोर सीताराम होगा? कब से ये धंधा शुरू कर दिया बे? देखा बाबू साहब, जब वेतन ना मिल पावत तो खर्चा ना रहा, ऐसे नाच गए 100 रुपये झटक ली थी बाबू साहेब। सीताराम आधा भाव दो, बहुत अच्छा है बे, लेकिन ये काम गंदा है, समझ रहा है ना? हाँ बाबू साहब। अगर तुझे पैसे की जरूरत पड़े तो मेरे से मांग लिया कर, लेकिन ये धंधा मुन्ना बंद कर दे। ये बता नंदनी रानी अंदर है कि नहीं है? वो कमरे में आप नहीं पता है, बता के मैं संदेशा लेके आ रहा हूँ। हाँ बता, मेरे पास फोन किया था ना, बता दे कि मैं आ गया हूँ। मालकिन आ यहाँ तोहरे पुलुलुलुआ। हाँ तोहरे सुगुन मुगनुआ। तुम्हारे राजा जी आए हैं बाबू सिंघानिया से। इज्जत के साथ कहो पंचो, इज्जत के का कहा थी। ओहो चलता है इनका इज्जत के साथ ले आओ। कस बे कहा भाग कस बैठ गए? बाबू साहब हाँ आवाज जते बैठा चली। कहाँ बैठी बे? आवाज जते बैठा चली। अब बतावा सारे के करे योगी और मोदी कौन नई कुर्सी बैठान का बनान का? एक मतलब खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। एकर मतलब का भावे? एकर मतलब का भा? एका मतलब ना जानते हैं? ना आए बाबू साहब, हाँ एका मतलब यही है। का एका मतलब है कि आवा बैठा चली, चाहे ए पे बैठा चाहे ए पे बैठा। अबे साले, तेरे कहने का मतलब कि मैं तेरे कंधे पर बैठकर चलूं ताकि ये गांव के लोग देखें और नंदनी देखे तो यही समझे कि बाबू सिंघानिया सिंह विकलांग हो गया है, तो सारी हमारी इंसल्ट कराना चाहता है। ना बाबू साहब, वो कहे नहीं जत्ते से लेके आओ उनका। सर ज्यादा पढ़ा लिखा है, कभी कहा की इज्जत से लिया कि आवा? हाँ तो तू सोचता है इसमें बैठा ले तब इज्जत से भा। अबे इसका मतलब इज्जत के साथ अपने साथ लिया कर चल। हाँ तेरी का हम सोचे कि सबसे बड़ी इज्जत यही है। हाँ, वही पढ़ ले चला चली। अब भाई कहीं पैजामा की डोरी खुल जाए तो कहीं हमारी इज्जत दूध ले। साले आवा बाबू साहब चला इज्जत चला चलो। आवा। नमस्ते मेरे हैंडसम राजा। काया 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 हिंद पंप राजा,
काय हैंड पंप राजा। तू सारे यहाँ काने के बहिर तोहरे काने में खूट इकट्ठा हो गया है। लगा बाबू ऐसे करा आज तो दिन बढ़िया रहा, इतवार रहा। हाँ अब तू तू रोज और प्रोग्राम कैले। हाँ ओकरे बाद हमारे साथ चला हमारे सिकंदरा रहुजा में। हाँ पहला नंबर सारे तोहरे काने खूट निकलवाई दे। हाँ का कहे बे? अब है हमारे मालकी कहे ना हैंड पंप राजा। हैंड पंप नहीं कहल बे, हाँ वो चापा कल कहे से तो सुन नहीं पाया। हाँ अबे साले हैंड सम हैंड संप हम सोचे समझ से और बताइए, जिस काम से आपको भेजी थी वो काम हुआ कि नहीं गन्ना चूस के? नंदनी, मैंने तुझे वचन दिया था कि जब तक कुंदनवा की आंखों की रोशनी को नहीं छीन लूंगा वापस अपनी सूरत तुझे नहीं दिखाऊंगा। तेरे कहने के अनुसार मैंने कुंदनवा की आंखों की रोशनी को छीन लिया। इतना ही नहीं, उसके सर में इतनी गहरी चोट दिया, साला बेहोश हो गया और मौका पाकर मैंने उसकी आंखों में पॉइजन डलवा दिया। इतना ही नहीं, बेहोशी हालत में उसे रेल की पटरिया पर लिटा दिया। अब तक तो साला वो इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चला गया होगा। लेकिन हाँ, मैं सुना हूं कि तेरा बड़ा लड़का चंदनवा प्रदेश से घर आया है। आया और चला भी गया। मतलब आया और चला गया, और क्या? लेकिन तूने जाने कैसे दिया? मतलब ये है वो आया और मैं सोची कि जाकर इसके लिए नाश्ता बना दूं गन्ना चूस के, लेकिन मैं नाश्ता बनाकर सोची किसी में जहर मिला दूंगी। ओ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और जहर मिला कैसे खाना खिला दूंगी, या तो मर जाएगा बेशरम या तो पागल हो जाएगा। वास्तव में नंदनी, तेरा दिमाग नहीं कंप्यूटर है। दिमाग तूने सही लगाया तो काम हुआ या नहीं हुआ? लेकिन जब घर से मैं अंदर से आई खाना लेकर उसके पास, तो क्या हुआ? तो वहां नहीं था, 1 2 3 हो गया गन्ना चूस। ओ, इसका मतलब साले को शक हो गया, उसे शक हो गया और वो साला घर छोड़कर भाग गया। कोई बात नहीं, अगर वो घर छोड़कर भागा है तो वापस घर पर नहीं आएगा। रास्ते के कांटे साफ हो गए हैं। और कुछ खुशखबरी बताऊं तुझे? और खुशखबरी? और क्या? ऐसी कौन सी खुशखबरी है? मैं सुनने के लिए बेताब हूँ। कुंदनवा का खून जो था ना, हाँ हाँ उसका खून जो सर फोड़े थे, हाँ, उसका खून देखकर उसकी बहनिया ओ लक्ष्मीनिया, लक्ष्मीनिया, क्या हुआ? अरे उसका खून देखते ही वो रंडी हाँ। पागल हो गई। ये तो यानी कहने का मतलब एक तीर से 2 निशाना। और पागल हो गई। एक काम और है राजा गन्ना चूस के। जाने मन, ऐसा कौन सा काम बाकी है जिसके लिए तुम परेशान हो? बताओ, वो काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरी बेटी जो लक्ष्मिया है, हाँ हाँ हाँ, अरे वो सयानी हो गई है। ओ, इसका मतलब उसकी शादी करना है, उसके लिए लड़का खोजना है। ओ करंडी की शादी करवाओ। फिर क्या करना है? अरे वो 18 साल की हो गई, एकदम जवानी से भरपूर है। मतलब जवानी से भरपूर है, पागल भी हो गई है। आप इसी वक्त जाओ उस रंडी की इज्जत लूट लो। वाह नगरी वाह, आज जिंदगी में पहली बार तूने हमारा दिल खुश किया। क्या कह रही है कि तेरी बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करना है? हाँ, हमारे बिटिया की इज्जत लूट लिया। नंदनी, अगर तू कह रही है तो ये काम मैं जरूर करूंगा, लेकिन ये बता इस वक्त वो मिलेगी कहाँ? इस वक्त वो जो घर के पीछे वाला रोड है, ये तरफ गई है, उसी तरफ जा रही है। बाकी की तरफ। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। लक्ष्मी निया को खोजूंगा, वो जहां कहीं मिलेगी उसे पहला फुसला कर अपनी हवेली ले आऊंगा और वहीं पर उसकी जवानी का आनंद उठाऊंगा। आ गए हैं छोटू भैया समरी वाले। छोटू भैया समरी वाले, दीपचंद भैया, तू अपने घरे जा,
तोहार मेहरारू फोन लगा रही छोटू को लगी ऐसे कहे तो उनका भेज दे तो का हेरत ही है वो 51 रुपये दे रहे पार्टी हार्दिक स्वागत नमस्कार। सुनिए मेरी बात, कुछ कहना चाहती हो? बोलो। कह दूं? बोलो। सुनो मेरे राजा गन्ना चूस के। अच्छा, काहे नंदनी, देखो इसी वक्त मैं जा रहा हूं और उस लक्ष्मणिया को खोजूंगा, जहां कहीं मिलेगी तुम्हारे कहने के अनुसार उसकी असमत को बिगाड़ दूंगा। वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाएगी। लेकिन जाते जाते हमारी एक शर्त है जानम। कौन शर्त है राजा गन्ना चूस के? सुनो। नहीं। फूलल फूलल गाल देखी, फूलल फूलल गाल देखी, चूहे हमरे लार एगो पप्पी मांगी। हाँ हाँ चुम्मा। अरे फूलल फूलल गाल देखी, चूहे हमरे लार एगो पप्पी मांगेला, एगो पप्पी मांगेला। तोहरा सैया दिलदार तोहके पप्पी मांगेला। मजा तो अब आएगा खेल में मजा तो अब आएगा। आप लोग जितने लोग हो बैठे रहिए तो हल्का मचा कर जाऊंगी। अगर मुझसे किया कोई आज बगावत, अगर मुझसे आज किया कोई बगावत तो आज ही जिंदा जला कर जाऊंगा। अब ये नंदनिया जा रही गर्मा गर्म दूध पिएगी, गर्मा गर्म दूध पिए की, केसर डाल के काजू डाल के, फिर मिलेगी नंदनिया। टाटा।